नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से बहुत दिनों के बाद वेक्टर इंग्लिश क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डे 22 तक बात कर चुके हैं हमारे इस 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में। और इस बार वापस से मैं लेकर आया हूँ बहुत दिनों के बाद आपके लिए नेक्स्ट डे 23। हालांकि यहाँ डे 24 लिखा हुआ है, ये हमारे वेक्टर इंग्लिश क्लासेस की पीडीएफ है 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स की। और 23 डे है। एंड बात करते हैं आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने बात की है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसमें बड़े आसानी से आप ये बता सकते हैं हाउ कैन यू टेल अबाउट द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन। तो जो भी कोई काम चल रहा है उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं हम। कंटिन्यूस का मतलब है जारी रखने से, कंटिन्यूस का मतलब जारी रखने से होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग वर्तमान समय में चल रहे काम को बताने के लिए होता है, जबकि पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग भूतकाल में या बीते समय में हो रहे या समय में चल रहे काम को बताने के लिए होता है। सो ये पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस से बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे पता लग जाएगा, बड़ा आसान है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमें इज एम आर चाहिए होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इज एम आर की जगह पास्ट में यूज करना है वॉज वर, क्योंकि आप जानते हैं इज एम आर का मतलब होता है वर्तमान समय में है, और वॉज वर जो होता है उसका हो जाता है पास्ट। तो अगर हमने सीखा है इज एम और आर को यूज करना प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इनकी जगह पर हम यूज करेंगे वॉज वर, और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और इस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रिमूव दिस। ये रिमूव कर देते हैं और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ let's look at some examples. So first one, I was sleeping in my room. So I was sleeping in my room, इस sentence में I है subject, was है helping verb, sleep है verb, और ing उसके साथ लग जाएगा तो sleeping हो गया। और बाकी in my room last night ये पूरा का पूरा other words हो जाएगा। तो क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें सब्जेक्ट लेना है, वॉज वर्ड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम लास्ट नाइट। आप भी मेरे साथ बोलिए, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम लास्ट नाइट। मैं कल रात अपने कमरे में सो रही थी या सो रहा था। नाउ आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन माई रूम लास्ट नाइट, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, केवल नॉट यूज़ किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल देखूं, जैसे ये वाला, यू वर ड्रिंकिंग लिकर इन द पार्टी। तो यू तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंक होगी हमारी वर्ब और आईएनजी लगते हो गया ड्रिंकिंग, और लिकर इन द पार्टी ये हो गया हमारा अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना यू आर ड्रिंकिंग लिकर इन द पार्टी। नाउ एक और सेंटेंस, दे वर प्लेइंग फुटबॉल देन। दे वर प्लेइंग फुटबॉल देन। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो मेरे साथ बोलिए इस सेंटेंस को, दे वर प्लेइंग फुटबॉल देन। वे उस समय क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। नाउ एक और सेंटेंस, ही वॉज रीडिंग अ बुक वेन शी अराइव्ड। यहाँ दो टेंस यूज हुए, लेकिन आप इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही वॉज रीडिंग अ बुक। वो क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, वो किताब पढ़ रहा था या किताब पढ़ रही थी। नाउ
अब हम वापस से कुछ एक दो से एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके बाद एक बार इन्हें साथ में देखेंगे। सो she was talking constantly in the class in those days. She was talking constantly in the class. वह उन दिनों कक्षा में लगातार बोल रही थी। It was sleeping under a sofa. वह सोफे के नीचे सो रही थी। John was watching an old serial. John जो है वो पुराना सीरियल देख रहा था। द नरेटर वॉज नरेटिंग एन ओल्ड स्टोरी। नरेटर क्या कर रहा था? एक नई स्टोरी को नरेट कर रहा था। सेलर्स वर सेलिंग टूवर्ड्स द शोर। और सेलर्स कौन होते हैं? नाविक। नाविक क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, नाव चला रहे थे टूवर्ड्स द शोर, किनारे की तरफ। एंड तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट सेंटेंस हो जाता है जो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर मुझे इसी को नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा? केवल नॉट का यूज़ करूँगा और कुछ खास नहीं, उसी को यूज़ करने से सारा सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा। जैसे I was sleeping in my room last night. I was not sleeping in my room last night. We were paying attention on the guest in the party. We were not paying attention on the guest in the party. You were drinking liquor in the party. You were not drinking liquor in the party. They were playing football then. They were not playing football then. He was reading a book. He was not reading a book. She was talking constantly. She was not talking constantly. It was sleeping under a sofa. It was not sleeping under a sofa. John was watching an old serial. John was not watching an old serial. The narrator was narrating an old story. The narrator was not narrating an old story. Sailors were sailing towards the shore. Sailors were not sailing towards the shore. तो देखिए कितना आसान है, मज़ेदार है। केवल नॉट यूज़ करना है और आप बड़े आसानी से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट सेंटेंस से देखते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम लाकर रख देंगे कहाँ पर? सेंटेंस के पहले, सब्जेक्ट के पहले, सॉरी, और सेंटेंस की शुरुआत। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमें इन दोनों चीज़ों को रिप्लेस करना है, इनकी जगह बदलनी है। तो शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो अब सारे सेंटेंसेस को एक साथ रीड करते हैं। आइए मेरे साथ रीड करें और अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव करते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। I was sleeping in my room last night. I was not sleeping in my room last night. Was I sleeping in my room last night? We were paying attention on the guest in the party. We were not paying attention on the guest in the party. Were we paying attention on the guest in the party? आप भी मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। You were drinking liquor in the party. You were not drinking liquor in the party. Were you drinking liquor in the party? They were playing football then. They were not playing football then. Were they playing football then? He was reading a book when she arrived. He was not reading a book when she arrived. Was she reading a book when she arrived? She was talking constantly in the class in those days. She was not talking constantly in the class in those days. Was she talking constantly in the class in those days? It was sleeping under a sofa. It was not sleeping under a sofa. Was it sleeping under a sofa? John was watching an old serial. John was not watching an old serial. Was John watching an old serial? The narrator was narrating an old story. The narrator was not narrating an old story. Was the narrator narrating an old story? And last sentence, sailors were sailing towards the shore. Sailors were not sailing towards the shore. Were sailors sailing towards the shore? So dear students, dear subscribers,
ये आज हमने बात की. We talked about the use of past continuous tense, which is the past form of present continuous tense. We just need to change helping verb from we need to replace was were with is a man, and we can change the complete structure and the meaning of the sentence. So dear students, this is all about this video, and like कीजिएगा, share कीजिए, subscribe कीजिए, and we will talk about new thing in our next video. So bye then, thank you so much, have a nice day, bye.